छापीहेड़ा नगर परिषद पर गंभीर आरोप, सत्ता पक्ष के पार्षद ने खोली पोल। छापीहेड़ा नगर परिषद छापीहेड़ा एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस बार आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के ही पार्षद घनश्याम पाटीदार ने लगाए हैं, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया है। पार्षद पाटीदार ने नगर परिषद पर कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छापीहेड़ा में सरकारी भूमि के पट्टों में भारी गड़बड़ी की गई है, जिसमें नियमों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से आवंटन किए गए। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों में भी घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। पार्षद का कहना है कि इन दुकानों के नीलामी राशि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। पाटीदार ने ये भी आरोप लगाया कि बिना किसी वैध आमदनी स्रोत के WBM सड़क का निर्माण व्यक्तिगत सुविधा को ध्यान में रखकर पास किया गया, जो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बजट बैठक भी एजेंडे को लेकर फेल हो गई, जिससे नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्षद घनश्याम पाटीदार ने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में नगर परिषद की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या नाम आपका? घनश्याम पाटीदार। क्या है घनश्याम पाटीदार? तो क्या ये नगर परिषद में क्या है आप? पार्षद हूँ मैं, वार्ड नंबर 5 से दूसरी बार का। पहले मेरी घरवाली थी, अब मैं हूँ। तो भाई साहब, ये जो मीटिंग होने की थी बजट वाली नगर परिषद की, हाँ ये अभी निरस्त हुई थी गए दिनों। हाँ, इसके बारे में अभी कुछ आगे क्या प्रोसेस चल रही ये है? मीटिंग हम 13 पार्षदों ने निरस्त करवाई, 14 ने मिलके इसलिए करवाई। 11वां नंबर जो एजेंडा इन्हें निकाला शिक्षा विभाग की जमीन का, उस मुद्दे पे निरस्त हुई है। और एक मेरा खुद का एक मुद्दा था। मेरा भतीजा इस पट्टे प्रकरण में शांत हो गया है सदमे में। कौन से पट्टे प्रकरण में? ये जो वार्ड नंबर इसमें 4 में जो पट्टे बटे हैं, कुमार की भट्टी की जगह पे, किन किन को दिए हैं? ये सार सबको दिए इनने, पर मेरा भतीजा का पट्टा वंचित कर दिया। उनको कोई पट्टा नहीं दिया। गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे थे। एक मसाला की जो चक्की है छोटी वाली, उनने लोन लेके चला रखी थी और उनने सोचा कि आज अपने को पट्टा सबको मिलेगा तो अपने को भी मिलेगा। वो इन्हें दिया नहीं और यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के इन लोगों ने पट्टे बांटे गए। और उसके खातिर ये मीटिंग निरस्त हुई है। एक वो जो आंगनवाड़ी की जमीन पे कब्जे किया, वो इसलिए ये मीटिंग निरस्त हुई है। तीसरा कारण ये है कि WBM की जो जमीन है, WBM रोड बनाया इनने, जबकि पंचायत के पास पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण नेतागिरी लगा के WBM का रोड बनाया। पंचायत को 1 रुपए की आमदनी नहीं है। एक एजेंडा ये एक पॉइंट ये बनाया हमने। दूसरा, हम सब परेशान हो गए हैं नगर परिषद CMO से और नगर के जो नगर पालिका के अधिकारी लोग हैं, उनसे हम परेशान हो के आखिरी में हमने सोच लिया कि भाई बजट पेश नहीं होने देंगे। तो 14 पार्षद एकजुट होके हम कलेक्टर महोदय के पास गए। कलेक्टर महोदय ने जांच लिखी, हमें BO डूडा को भेजी। BO डूडा ने जांच, SDM के नाम लिखी, SDM ने जांच टप्पा कार्यालय में पहुँचाई। टप्पा कार्यालय वाले उस जांच को रोक कर बैठे हुए हैं। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हम 2 बार के पार्षद है। पहले मेरी घरवाली थी, अब वर्तमान में मैं हूँ। और नगर परिषद ने और हरिओम जो यहाँ का CMO बन के बैठा है, जो बाबू था, बाबू को चार्ज दिया गया और वो बाबू ने भ्रष्टाचार की सीमा चरम पे लाई। और उसको आम जनता से मैं निवेदन कर रहा हूँ और अधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया कि इसको सजा दी जाए और भ्रष्टाचार ये रोका जाए। तो और अभी तक कोई भी किसी की जूनी रेंगी हुई है, इसलिए हमें कोर्ट में, हाई कोर्ट कमिश्नरी में जाना पड़ेगा। CM साहब को भी अवगत कराएंगे और उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हमारा फैसला नहीं होगा तो हमारी रिपोर्ट सही साथ नहीं जानकारी ली गई है कि प्रशासन ने, तो हम इस पर धरना आंदोलन करेंगे। और धरना आंदोलन इतना बड़ा करेंगे कि आज आम नागरिक देखेगा कि भ्रष्टाचार छापेड़ा में चरम सीमा पे चल रहा है। देवभाई खट्टी का अध्यक्ष बनी है,
वो पढ़ी लिखी नहीं है। उनका जो लड़का है प्रवीण खटीक, वो चला रहा है नगर पंचायत को, और यहाँ आग बीच के लोग बेचारे और देख रहे हैं। हमारी पार्षदों की कोई आवाज़ नहीं है। वर्तमान में कमल के फूल पे हम जीते हुए हैं, उसके बाद भी हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। ने पट्टे में बहुत बड़ी धांधली हुई, WBM ने भ्रष्टाचार की तरफ बनाया, वो भी रोड सही साथ नहीं बना, और इनने अस्पताल की जो जमीन थी उसको भी तोड़वा दी, उस पर भी कोई भवन निर्माण नहीं कराया। दूसरा जन शिक्षा केंद्र था, उस पर भी इनने कोई निर्माण नहीं कराया। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये सारे जितने भी पैसे आए, कमिश्नर महोदय, इनका नियम ये होता है कि जो 10 लाख की राशि केवल ये लेते हैं, बाकी 33 लाख में दुकानें बेची गई। एक भवन 2 साल से मतलब उस भवन में वो अंधकार में बैठा खत्म हो गया। उस पर नगर पंचायत के देवभाई खटीक का लड़का प्रवीण खटीक, उसने एक दुकान नीलाम बोली में ली, उसका पैसा नहीं जमा करवाया। दूसरा और भी दुकानें बिकी, उनका पेमेंट नहीं करवा रहे हैं, और हम परेशान हैं। हम धरना आंदोलन करेंगे। मेरा नाम घनश्याम पाटीदार है। मैं 13 पार्षद के साथ धरना आंदोलन करके, और मैं जब तक ये फैसला नहीं हो, जब तक मैं अनशन पे बैठने वाला हूँ। कलेक्टर महोदय के यहाँ बंगले के सामने बैठूंगा, कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठूंगा, और अगर मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक प्रशासन नहीं जागेगी। मेरा गांव बिक चुका है, मेरे गांव की जनता परेशान है। आज दिनांक आज तारीख है 14 तारीख को मजबूर होके मीडिया के सामने आके मैंने ये बयान किए। ये सही है, इसके कोई गौर नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार हरिओम जो CMO बना के भेजा है प्रशासन ने, उसने नेव भ्रष्टाचार करके, सारी नोटंकी करके, सारा पैसा छीन के उसको सजा नहीं मिली, तो हम धरना आंदोलन अनशन पे मैं बैठूंगा। ये बजट की मीटिंग कब तक हो पाएगी? ये मैं नहीं जानता हूँ, ये प्रशासन जाने, कलेक्टर महोदय जाने, कमिश्नर महोदय जाने, और विधायक महोदय जाने। इनने अभी तक इनकी कोई जू नहीं रेंग रही है। इनने तो सोच लिया है कि जनता कठपुतली है। जनता की आवाज घनश्याम पाटीदार जिंदाबाद।